जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को प्रणाम। आज मैं आप सबको कथा सुनाना चाहता हूँ पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, और आप सब पूरी कथा का आनंद लें। ये एक सत्य कथा है, ये काल्पनिक कथा नहीं है। आप सब जब सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और आप समझेंगे कि ये कथा जो आज हम सुन रहे हैं ये बहुत ही सुंदर कथा है। हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की और क्यों की, ये सब आपको आज पता चलेगा बाबा जी की दया से। मेरे हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं कि भक्त जब संकट में घिर जाता है तो हनुमान जी महाराज खुद भक्त के पास जाकर उसे संकटों से मुक्त करते हैं। ये कहानी नहीं, एक सत्य कथा है। शायद ही कुछ लोगों को ये पता होगा। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी सभी करते हैं, पर इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। अत 1600 ईस्वी की है। ये काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। हाँ भक्तों, ये सत्य है और आप पूरी कथा का आनंद लें। देखिए किस तरह से मेरे हनुमान जी महाराज अपने भक्त के पास आते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। अरे ये सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब ये बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा, ये तुलसीदास कौन है? तब बीरबल जी ने बताया कि इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। ये राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करने आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और गोस्वामी तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हो। ये पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना देना है? अरे ये भक्त का स्वभाव होता है कि उसे जो कुछ भी करना अपने इष्ट, अपने गुरुदेव, अपने प्रभु के लिए करना है। उसे क्या मतलब किसी बादशाह से? और लाल किले जाने की साफ मना कर दी। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो बादशाह अकबर को बहुत बुरा लगा। अकबर गुस्से में लाल ताल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़वा कर लाल किला लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों में जकड़े लाल किला पहुंचे हैं तो अकबर ने कहा, आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। अकबर ये सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा
कि बीरबल ये क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा, हुजूर आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवा दिया और जंजीरें खुलवा दी। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया, रोता जा रहा था और मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। ये 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। अरे मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, पर आपने मेरे बंधन को क्यों हटा दिया। तब बीरबल जी ने कहा कि जब से आप बंद हुए हैं, अरे तब से इस किले में बंदर बहुत आ गए हैं, सब तोड़ दिया है, बहुत परेशान हो चुके हैं। अरे सैनिकों का भी बहुत बुरा हाल इन बंदरों ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बीरबल से इसे कहा कि ये 40 चौपाई हनुमान जी की ये प्रेरणा देती हैं कि हम सब इसको जब पढ़ेंगे, अरे जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से माफी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत लाओ लश्कर के साथ मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और सभी के संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसलिए संकट मोचन भी कहा जाता है और हनुमान जी को इसीलिए दाता भी कहा जाता है कि जब उनका भक्त संकटों से घिरा होता है तो मेरे हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देवता हैं जो उस संकट में उस भक्त के पास जाकर उसके संकटों को हटा देते हैं। मेरे हनुमान जी महाराज तो सदैव दया हम सब पर कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग प्रतिदिन करें। अरे आप सफर में हो तब भी आप कर सकते हैं। अरे आप सुबह सोकर उठें तब भी कर सकते हैं, रात में सोएं तब भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा है कि जब इच्छा हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर प्रभु श्री हनुमान जी को सुनाते। आप सबको पता चल गया है कि क्यों हनुमान चालीसा की उत्पत्ति हुई और कैसे हुई, कहां पर हुई, किस लिए हुई है। ये पूरी की पूरी कथा आप सबको पता चल चुकी है। तो आप मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की।